जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मनफी मुहिम का भांडा फूट गया। खानदानी जराए ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। लीक ऑडियो अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश और सच्चाई से खिलवाड़ करार। पुरानी ऑडियो को नया रंग दिया गया, कुछ हिस्से भी काट दिए गए। ऑडियो 10 सितंबर 2022 को पेश आने वाले वाक़े से मुताल्लिक कॉल की है, जब जस्टिस नकवी को पुलिस वार्डन ने रोका। पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस पर समाज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के मामले पर एतराज़ात पीर को सुनेंगे। हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए अज खुद नोटिस लिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता ये मुफाद आमा का मामला है? फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। मीडिया पर अदलिया की तस्हीक की जा रही है, अदालत इस मामले को देखे। शेख रशीद के वकील की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस मामले को बाद में देखेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब, आप केस की तैयारी करें। मजीद समाअत पीर को 11:30 बजे होगी। रहीम यार खान में मुसाफिर बस और 2 कारों में तसादुम। डीपीओ के मुताबिक अफसोसनाक हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। दो मजीद केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। ओवरसीज वोटिंग से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत 3 मार्च को होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल होंगे। शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स की गैर मुंतकली का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 28 मार्च को होगी। अदलिया के मामले पर ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी आमने सामने। लीगी रहनुमा ने कहा कि अपनी हदूद को क्रॉस करना नहीं चाहता। ये फैसला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे। फवाद चौधरी बोले, पीडीएम अदलिया से महाजराई में दाखिल हो चुकी है। अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है। नाअहली गालियों से नहीं छुपेगी। मुआज़िज़ जज साहिबान की किरदार कुशी की साजिश। नून लीग की क़यादत और मखसूस सहाफ़ी अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म। बोल न्यूज़ अदलिया के सामने खड़ा हो गया। बोल अदलिया के हक में आवाज़ बुलंद करता रहेगा। जेल भरो तहरीक के तीसरे रोज पिंडी की क़यादत ने खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी और इलामा नासिर अब्बास समेत सैकड़ों कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। इमरान खान ने पेशावर में जेल भरो तहरीक के पैदल मार्च की वीडियो शेयर कर दी। आवाम को खिराज तहसीन पेश किया गया। आज मुल्तान के 10 रहनुमाओं समेत 200 कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने आजम सवाती और मोहम्मद खान मदनी के मेडिकल का हुक्म दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट के साथ दोनों को 27 फरवरी को अदालत के रूबरू पेश करने की हिदायत। इंसाफ लाइजर फोरम ने आजम सवाती और मोहम्मद खान मदनी पर तशद्दुद के हवाले से रिट पिटीशन दायर की। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वक्त के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुआशी दबाव का शिकार है। IMF मुआहदे के बाद मईशत में बेहतरी का इम्कान है। विफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर की वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की मयाना रवि की बातें सिर्फ बातें ही हैं। मरियम नवाज के प्रोटोकॉल ने मौजूदा हुकूमत की कफायत शुआरी के दावों का पोल खोल कर रख दिया। सरगोदा पहुंचने पर मरियम के साथ दर्जनों गाड़ियां और अहलकार तैनात रहे। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह को चेयरमैन नैब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। जाहिर शाह नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक बतौर चेयरमैन नैब फराइज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन भी जारी। तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 32 अरकान कौमी असम्बली को बहाल कर दिया। 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मनसूख कर दिए गए। इमरान खान को 6 हलकों से डिनोटिफाई कर दिया गया। इमरान खान कुरम की नशिस्त पर हलफ उठा सकते हैं।
कौमी सलामती और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी आइनी फरीज़ा है। एपिक्स कमेटी इलामिया जारी। इलामे के मुताबिक विफाक सूबों को अमन अमान की जिम्मेदारियों की बजा आबी में भरपूर ताउन और मदद फराहम करेगा। कमेटी का दहशत गर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान मीडिया खुसूसन सोशल मीडिया के किरदार पर भी गौर। ऑपरेशन के दौरान वो मालूमात मीडिया पर नशर हो जाती है जिनसे दहशत गर्द और सहूलतकार फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान को चीन से 70 करोड़ डॉलर की रकम मौसूल। ज़राए वजारत और खजाना के मुताबिक चीनी तरक्याती बैंक ने रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी। चीनी तरक्याती बैंक के बोर्ड ने हाल ही में $700 मिलियन कर्ज की मंजूरी दी। PSL 8 का 13वां मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से धूल चटा दी। 221 रन के ताकुब में सरफराज 11 157 रन पर ही ढेर। यूनाइटेड के आजम खान की धुआंधार 97 रन की इनिंग्स मैन ऑफ द मैच करार। PSL के धुआंधार मुकाबले बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। PSL की सबसे बड़ी नशरियात खेल का जुनून में क्रिकेट के राजा और दूसरा के बादशाह के जानदार तज्जिए और तबसरे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान को आज मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।